अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीई मैथ 113 चैप्टर नंबर 3 है बायनोमियल थ्योरम। इसकी रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टेट बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एन। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर बेसिकली हमारी फॉर्म होती है, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो होती है a प्लस बी और इसकी पावर होती है n। और इस केस में हमारा जो n है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव पावर में n जो होता है वो आपको पता है कि यहाँ पर जैसे कि 4 5 6 सो ऑन नंबर, इनके शुरू में क्या होता है पॉजिटिव। अगर -2 -3 -4 वगैरह हो जाएगा फिर पॉजिटिव इंटीजर तो ना रहा। इस केस में पॉजिटिव इंटीजर के तौर पर हम एनसीआर या फिर फैक्टोरियल दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो कोशिश की जाती है कि एनसीआर ही यूज किया जाए। केस वन पहले समझ लें, जो एनसीआर मेथड है जो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही बना हुआ है, उसमें आप और कोई इंटीजर सोल्व नहीं कर सकते। एनसीआर के अंदर इसी अगर आप वैल्यू को सोल्व करना चाहें, ये जो आपका ए मतलब के प्लस बी की पावर एन लिखी हुई है, लेट्स सपोज कि हमारा ए प्लस बी की पावर यहाँ पे 4 हो जाती है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, या हमारी पावर यहाँ पर जो है, अगर हम यहाँ पर देखें कि वो आपकी एन ही कंसीडर कर ली जाए, ठीक है ना। अगर हम अपनी एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग देखें तो हम यहाँ पर बेसिकली ना 4 नहीं, हम इसको मिसाल के तौर पर ए प्लस बी की पावर एन ही कंसीडर कर रहे होते हैं ना। तो एन ही आप कंसीडर करें। रेंज हमारी कहाँ से शुरू होती है, आर वो जो कि जीरो होती है। तो आप इसको पहले क्या कह रहे होते हैं, आप कहते हैं एन सी जीरो। और ए आपके पास जो है ए ही रहेगा, इसकी पावर आपकी एन हो जाती है। और बी आपकी होती है, उसकी पावर आप जीरो कह रहे होते हैं। फिर प्लस करते हैं, फिर आप कहते हैं एन सी वन। और ए की पावर होती है आपकी एन माइनस वन। और बी की पावर आपकी हो जाती है यहाँ पर वही वन आ जाती है, ठीक है ना। आप जीरो से आप वन कर रहे होते हैं। फिर प्लस करते हैं एन सी टू। और ए की पावर क्या हो जाएगी आपकी एन माइनस वन थी ना, एन माइनस टू हो जाएगी। बी की पावर में आपने टू करना है, प्लस सोन चलते चलते जब तक कि आपका यहाँ पर जो है वो यानी यही चीज मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। या ये जो डॉट्स है ना यहाँ पे लगा देता हूँ, ये प्लस आपका और आगे चलते हुए सो ऑन जब तक कि एन सी एन ना हो जाए, ठीक है? और ए की पावर आपकी एन माइनस एन और बी की पावर आपकी जो है वो मैक्सिमम एन ही ना हो जाए, ठीक है। तब तक हम इसको सोल्व कर रहे होते हैं। और आर रेंज होती है बेसिकली वो जो एन सी आर, आर ही ये जीरो है, आर ही वन है, आर ही टू है, आर ही की वैल्यू है ये। अच्छा, ये तो पहला केस हो गया। दूसरे केस में हम यूज कर रहे होते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल वो केस है जिसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर सोल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शनल भी। ए प्लस बी की पावर अगर एन पॉजिटिव इसमें फैक्टोरियल में आ जाती है, तो इसमें आप क्या कहते हैं कि ए की पावर मैक्सिमम, बी की पावर मिनिमम जीरो करते हुए जीरो का फैक्टोरियल लेते हैं। प्लस लिखते हैं, पावर लिखते हैं, पहले ए की पावर में आप एक कम कर रहे होते हैं, बी की पावर में ऐड करते हैं और नीचे वन का फैक्टोरियल लेते हैं। फिर प्लस हो, फिर आपका एन, फिर एन माइनस वन करते हैं, ए की पावर में एन माइनस टू करते हैं, बी की पावर में टू करते हैं, नीचे टू का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये प्रोसीजर चलता रहता है। और ये वैसे भी इसमें अगर होगा तो एन माइनस एन जैसे ही बनेगा आपको पता जीरो हो जाएगा। तो पिछली टर्म तक आप सोल्व करें वो आपके काम का नहीं होगा। जब एन माइनस एन ही आ रहा हो, जैसे 4 - 1 4 - 2 4 - 3 तक तो हो गया। जब 4 - 4 आएगा तो अब आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जीरो हो जाएगा। उससे पीछे पीछे तक आपने इसको सोल्व करना होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव इंटीजर हो उस केस में। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम देखते हैं ज्यादातर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है जहां पर a प्लस बी की पावर हमारी 4 आती है, 5 आती है, 6 आती है, तो हम एनसीआर मेथड को प्रेफरेंस कर देते हुए कर लेते हैं सोल्व। लेकिन जो हमारा फैक्टोरियल मेथड है, ये सारे केसेस पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शनल, नेगेटिव फ्रैक्शनल, सबके लिए जो है वो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। फैक्टोरियल चारों के चारों हर तरह के केस को सोल्व कर सकता है, लेकिन एनसीआर मेथड सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को ही सोल्व करने की सलाहियत रखता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये पार्ट जो लॉजिक। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।